दोस्तों आ गया है अपने गार्डन को फूलों से महकाने का सबसे सही समय। और इस टाइम पर आपको अपने मोगरे में कुछ खास काम कर लेने हैं। वो कौन से खास काम हैं जो आपको इस टाइम पर अपने मोगरे में करने हैं, जिससे कि आपका मोगरा भी जो है फूलों से भर जाए। और फूलों से अपने मोगरे को लदा हुआ देखना चाहते हैं तो अभी आपको अपने मोगरे में कुछ इस तरह की खाद डालनी पड़ेगी, जिससे आपका मोगरा बहुत ही जल्दी से अपने पुराने रंग रौनक पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं, ये मैं अपनी पुरानी क्लिप्स दिखा रही हूँ कि मेरे मोगरे पर एक टाइम पर कम से कम 50 फूल खिले थे। और जब भी हम गार्डन में जाते थे, टेरेस गार्डन पर अपने, तो फूलों की खुशबू पूरे गार्डन में महकी रहती थी। मोगरे के पौधे को कभी भी एक सिंगल गमले में नहीं लगाना चाहिए। इस टाइम पर आप मोगरे की ज्यादा से ज्यादा कटिंग कर देनी है। ऊपर से सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं बल्कि हार्ड प्रूनिंग इस टाइम पर आपको करनी है। और हार्ड प्रूनिंग करेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रूनिंग करेंगे उन कटिंग्स को लगा देना है। पतली से पतली कटिंग भी इसकी बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव कर जाती है। जब आपके मोगरे पर फ्लावरिंग हो रही होगी उस टाइम पर आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। किस तरीके से करनी है वो मैं आपको मोगरे पर फ्लावरिंग होने के बाद ही बताऊंगी। ये जो क्लिप है ये मेरी लास्ट ईयर की, और लास्ट ईयर आप देख सकते हैं कितनी सारे मेरे मोगरे पर फूल आए थे, क्योंकि मैंने इसकी ढेर सारी कटिंग्स लगाई थी अपने इसी गमले के अंदर। और अपने बहुत सारे गमलों में मैंने अभी से जो है कटिंग लगानी स्टार्ट भी कर दी है। ऐसा करने से होता यह है कि आपके पास मोगरा जो है आपके गार्डन में जगह जगह लगा होता है और खुशबू जगह जगह से आ रही होती है। डेली मोगरे के फूल जो है मुरझा जाते हैं, उन्हें मुरझाने से पहले ही आपको निकाल लेना है और अपने भगवान जी को या अपने मंदिर में चढ़ा देना है। आप इनके फूलों की माला भी बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर खुशबू वाला मोगरा जो है फ्लावरिंग देना सबसे आसान होता है। लेकिन मेरे पास बहुत बार क्वेरी आती है कि हमारा मोगरा कम से कम 20 साल पुराना है लेकिन वो कभी भी फ्लावरिंग नहीं करता। एक दो फ्लावर उस पर खिलता है और फिर उसके बाद एक भी फूल उस पर दिखाई नहीं देता। तो ऐसा मेरे मोगरे में भी हुआ कुछ सालों तक, जब तक मुझे इसके सीक्रेट्स के बारे में नहीं पता चला। अब देखिए इतने सारे फूल मैंने कैसे लिए। मैंने अपने जो 40 साल पुराना मोगरा है उसे गमले से निकालकर उसकी मोटी मोटी कटिंग्स जो हैं अपने गमले में लगा दी थी। उसको मैंने जमीन में लगा दिया और वो बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव कर रहा है। जितनी ज्यादा कटिंग्स होंगी उतने ही ज्यादा मोगरे पर फूल होंगे। और अगर आप नई कटिंग लगाते हैं तो वो पौधा जो बेबी प्लांट होता है वो ज्यादा फ्लावरिंग करता है। अगर आप मदर प्लांट से फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो उसको भी आपको हार्ड प्रूनिंग टाइम पर करनी होगी। इस टाइम पर अगर आप अपने मदर प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं और उसके जितने भी गंदे पत्ते होते हैं उन्हें निकाल देते हैं तो आपका मोगरा भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर देगा। इस टाइम तक सर्दियों में जो है आपका पौधा डोरमेंसी में जाने की वजह से उसकी लीव्स का ग्रीन कलर भी कहीं ना कहीं खो जाता है। उसकी स्टेम्स भी बहुत अजीब सी हो जाती हैं और आपको उसमें फ्लावरिंग भी नहीं मिलती। 2-3 महीने ही सिर्फ ऐसे होते हैं सर्दियों के, जो कि दिसंबर और जनवरी के होते हैं, जब इसमें फ्लावरिंग नहीं होती। अक्टूबर नवंबर तक मेरे मोगरे में ढेर सारी फ्लावरिंग होती रही और उसका रीजन था मैंने इसमें डाली थी खास तरह की खाद, जो कि मैं हर 15 दिन में डालती थी। जितने भी अलग से पत्ते आपको नजर आए सूखे से या फिर येलो पत्ते हों उनको जरूर से निकालते रहना है। अगर किसी पत्ते पर आपको काले काले कीड़े टाइप नजर आए तो वो भी आपको चेक करते रहना है। पत्तों के पीछे जो है ज्यादातर कीड़े लगे होते हैं तो उन्हें भी आपको हटाते रहना है। अब सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि इस टाइम पर आपको क्या करना है। तो दोस्तों मैंने ले लिया है मेथी दाना। 1 चम्मच मेथी दाने को मैं अच्छे तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूंगी। अगर आप मिक्सर ग्राइंडर में नहीं पीसेंगे तो ये मेथी जो है उग जाएगी। आपको इसकी खाद बनानी है तो देखिए मैंने इसे पाउडर फॉर्म में कर दिया है। 2 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है। इसमें मैं 1 चम्मच जो है ये डाल दूंगी चाय की पत्ती। अगर आपके पास सूखी हुई चाय की पत्ती है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने चाय की पत्ती को सुखाकर भी रखा हुआ है और उसे भी मैं अपने इस टाइम पर मोगरे में जरूर डालूंगी, क्योंकि सूखी चाय की पत्ती बहुत ही बढ़िया जादू जैसा असर आपके प्लांट पर करती है। आधा चम्मच के करीब मैंने हल्दी ले ली है, जिससे कि अगर आपका पौधा डोरमेंसी के टाइम पर किसी भी फंगल इन्फेक्शन का शिकार हुआ होगा तो आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा और जड़ों में जो प्रॉब्लम होगी वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो मैंने बनाया है, जो कि पाउडर बनाया है, इसको मैं अपने प्लांट में अप्लाई कर दूंगी। अगर इस तरीके से आप अपने मोगरे पर इस खाद को इस टाइम पर डालेंगे तो आपका
मोगरा जो है फरवरी के लास्ट वीक तक ही बहुत अच्छी कलियां बनानी स्टार्ट कर देगा और मार्च में तो उसमें ढेर सारे फ्लावर्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए आप मोगरे की इस टाइम हालत देखिए कि ये इस तरह का हो गया है और इसके पत्तों का कलर चेंज हो चुका है, लेकिन अभी आपको सारे पत्तों को एकदम से नहीं हटाना है, आपको सिर्फ इसकी स्टेम्स को कट कर देना है। जो भी बहुत ज्यादा सूखी सूखी सी स्टेम है या पत्ते सूखे सूखे हैं उनको हटा देना है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही पत्ते हटा देंगे तो आपके पौधे के लिए भोजन कौन बनाएगा। और आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और पौधों को पत्तों की जरूरत पड़ती ही है। तो देखिए मैंने कुछ पत्ते तो जो बहुत ही ज्यादा गंदे से और येलो से हो गए थे उनको हटा दिया है, हार्ड प्रूनिंग इसकी कर दी है। इसकी अच्छे तरीके से गुड़ाई करनी है, गुड़ाई करके जो है आपको इसमें डाल देनी है अपनी ये खास खाद और अच्छे तरीके से कर देना है इसको मिक्स। पानी डालने का प्रोसीजर भी आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से डालना है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। न्यू ग्रोथ जहां से स्टार्ट हुई है उस वाली स्टेम को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। इसमें से जितने भी सूखे पत्ते या कुछ भी पड़ा हुआ है उन सबको निकाल देना है, क्योंकि वो आपकी मिट्टी में फुंगी लगा सकता है। तो देखिए ये जो है मेरे पास सूखी हुई चाय की पत्ती है, तो मैं 1 मुट्ठी के करीब सूखी चाय की पत्ती चारों तरफ इसमें स्प्रेड कर दूंगी और बहुत अच्छे तरीके से इसकी मिट्टी में भी मुझे इसे मिक्स कर देना है। इसको डालने के बाद आपको अपने जो आपने हल्दी का और ये सब सॉल्यूशन बनाया था, पाउडर बनाया था, इसको भी इस पर स्प्रेड कर देना है। ध्यान यही रहे कि जड़ के आसपास अभी आप इसको ना डालें, क्योंकि अभी भी ये डोरमेंसी से निकला ही है। सर्वाइवल के लिए इसे काफी मशक्कत करनी पड़ती है, तो आपको एक तो जड़ से दूर दूर डालना है और ऊपर से इसको मिक्स जरूर कर देना है मिट्टी के साथ। इसको ऐसे ही डालकर छोड़ना नहीं है। अगर आप इसको मिक्स नहीं करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि इसके ऊपर एक अलग सा व्हाइट सा जाला टाइप लग जाएगा, क्योंकि हमने इसे ये डिकम्पोज नहीं होती हैं चीजें, और इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से गुड़ाई करके इसकी मिट्टी को भुरभुरा सा कर देना है और सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और ये करने के बाद आपको 3-4 दिन के बाद भी आपको इसकी दोबारा से गुड़ाई करनी है हाथों की मदद से। आप किसी भी चीज से इसकी गुड़ाई कर सकते हैं, किसी भी पतली चीज से। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपके मोगरे में भी इस तरीके से भर भर कर फ्लावरिंग होगी। लास्ट ईयर भी मेरा मोगरा इस तरीके से डोरमेंसी में गया था सिर्फ 2 महीने के लिए। इवन बरसात में भी इसमें इतने ज्यादा फूल खिले थे कि ज्यादातर लोगों के बरसात में फ्लावरिंग नहीं होती है, लेकिन मेरे मोगरे में बरसात में भी फ्लावरिंग हुई थी, क्योंकि मैंने बरसात में से पहले ही इसमें एक खास तरह की खाद डाली थी जो कि बरसात से पहले बहुत ज्यादा जरूरी होती है और आपका पौधा हमेशा हरा भरा बना रहता है। आज की वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है, अगर आप इन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं तो आपका मोगरा भी टाइम से पहले ही फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा और आपके मोगरे के पत्ते जो हैं, पत्तों का कलर भी जल्दी ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब अच्छी खासी धूप निकलने लग गई है और इस टाइम पर आपको अपने मोगरे में ये खास काम जरूर से कर लेना है। आई होप कि आज की वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।